श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, करे किन परीक्षित, मैंने तुमको बताया था ना इलावर्त वर्ष के बारे में। उसके दक्षिण में इलावर्त वर्ष सेंटर में है, जम्बूद्वीप का सेंटर है इलावर्त वर्ष। उसके दक्षिण में 3 पर्वत हैं, उनका नाम है निषद, हेमकूट और हिमालय। उत्तर हिमालय में दक्षिण को भारत है, भारत के उत्तर में भरतखंड, पीस, अंग्रेजी में बोलते पीस, टुकड़ा। उत्तर में हिमालय है ना, ऐसा। ये पूर्व से पश्चिम तक फैले हैं और इसके इलावर्त वर्ष के पूर्व में, क्योंकि तो दक्षिण में इलावर्त वर्ष के, तो पूर्व में है माल्यवान पर्वत और पश्चिम में है गंधमादन पर्वत। ये उत्तर से दक्षिण तक फैले हैं, ऐसा। तो ये इलावर्त वर्ष का साइज है। ये नील और निषद पर्वत ये उत्तर दिशा में है। शास्त्रों में भगवान ने लिखा है कौन सा पर्वत कहाँ है, वो कितना ऊंचा है, उसके ऊपर क्या है, समुद्र कहाँ है। क्यों? तो भगवान को मालूम है, भगवान की सृष्टि है ये, उन्होंने जगत बनाया, ब्रह्मांड उन्होंने बनाया, तो उनको पता है कहाँ क्या रखा है। उन्होंने ही तो रखा है सब, कहाँ कौन सा माउंटेन पर्वत रखा है, ऐसा। उन्हीं के हिसाब से जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो सारा मालूम पड़ता है, यही असली ज्ञान है। बाकी विज्ञानियों का ज्ञान खतरनाक है, झूठा है, वो सही नहीं है। एक सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि इलावर्त वर्ष के मध्य में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के चारों तरफ 4 पर्वत हैं। सुमेरु पर्वत 800 मिलियन माइल्स, 80 करोड़ मील ऊंचा है वो। 800 मिलियन माइल्स, 80 करोड़ मील ऊंचा है वो। उसके चारों तरफ 4 पर्वत हैं। 4 पर्वत हैं वो मंदर पर्वत, मेरु मंदर पर्वत, सुपार्श्व पर्वत और कुमुद पर्वत, 4 पर्वत हैं। ये 4 पर्वत वो माउंट सुमेरु, सुमेरु पर्वत की कौंदनी की तरह है। कौंदनी है ना, यहाँ कौंदनी लगती है, ऐसे कौंदनी की तरह दिखते हैं। इनके ऊपर एक एक पर्वत, 4 पर्वत है ना, एक एक पर्वत के ऊपर एक एक पेड़ है। मेरु पर्वत के ऊपर है आम का पेड़, और वो आम इतने बड़े बड़े लगते हैं जैसे हमारा गोवर्धन पर्वत, इतने बड़े बड़े, एक पर्वत की पीक के बराबर एक आम लगता है उनमें। और वो है 8800 मील ऊंचे पेड़, चारों पेड़। तो मेरु पर्वत पर आम का पेड़ है। मेरु मंदिर के ऊपर जामुन का पेड़ है, और सुपार्श्व के ऊपर कदम्ब का पेड़ है, और कुमुद के ऊपर बरगद का पेड़ है। चारों पर्वत 8800 मील ऊंचे हैं। ये ऐसा लगता है कि ये पेड़ है ना, उन पर्वतों की पताका, झंडे हैं, ऐसा लगता है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं झंडे के समान दिखाई पड़ते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे, 8800 मील ऊंचे पेड़, और उनकी शाखाएं फैली हैं 8800 मील। चारों तरफ परिक्रमा दोगे तो 8800 मील है पेड़ की। और उनकी तने हैं ना, तने, ये से तना जो चीज है, पेड़ लग रहा है, वो तने हैं 80 मील। जाओ तुम ठोकर लगा के, 80 मील। एक कलकत्ता के पास एक बरगद का पेड़ है, वो 3 मील तक फैला है। उसकी परिक्रमा दोगे 3 मील है वो, 7 किलोमीटर।
देखा तमाशा। और ये जो पेड़ हैं ये कैसे दिखते हैं, जैसे पताका, झंडा पर्वत की। सुखदेव गोस्वामी जाके कहते हैं इन पर्वतों पर, पेड़ के पास, इन वृक्षों के, एक पेड़ एक पे है ना, ये आम के पेड़ के पास जो एक दूध का लेक सरोवर है दूध का। देखा तमाशा। और मेरु मंदिर पर ये शहद का लेक है, लेक मन सरोवर, पोखरा, देखिए। और सुपार्श्व पर्वत पर ये गन्ने के रस का सरोवर है। और कुमुद पर्वत पर जहां बरगद का पेड़ है उस पर मीठे पानी का क्लियर लेक है, सरोवर है। इन चारों में यक्ष और किन्नर ये जाके आनंद करते हैं, सुख भोगते हैं, उधर पीते हैं, खेलते हैं, और उसको पीने से उनको सिद्धि मिलती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मनुष्य नहीं जा सकता उनके पास। इन पेड़ों के इधर तो लेक है, उधर उसी चोटी के ऊपर, पर्वतों की चोटी के ऊपर नंदनवन है। नंदनवन माउंट मंदराचल पर्वत के ऊपर नंदनवन है। नंदनवन में इंद्र आता अपनी पत्नी के साथ, सची देवी के साथ वहां खेलता है। वो क्या गंधर्व और किन्नर ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं, उधर उसके गुण गाते हैं। और मेरु मंदिर के ऊपर चैत्र रथ वन है जहां पर कुबेर आते हैं अपनी पत्नी के साथ वहां खेलते हैं। और ये जो गंधर्व हैं वो गाते हैं उनके गुण। ये सुपार्श्व पर्वत पर इधर तो पेड़ है जामुन का, और इधर ये वन है वैभ्राजित वन। उसमें देवता, मुख्य देवता आते हैं, खेलते हैं उधर। और ये जो गंधर्व है उनका गीत गाते हैं, किन्नर बाजा बजाते हैं। और ये जो कुमुद वन है, तो कुमुद माउंटेन माने पर्वत, उसके ऊपर है सर्वतोभद्र वन। सर्वतोभद्र वन में आते हैं वायु देवता, अपने पत्नी के साथ वहां खेलते हैं। गंधर्व लोग उनका गुण गाते हैं, किन्नर लोग बाजा बजाते हैं। मंदराचल के शिखर पर गंधर्व लोग गीत गाते हैं ना, उसके ऊपर आम का पेड़ है। वो आम का पेड़ इतने बड़े बड़े आम लगते जैसे हमारा गोवर्धन पर्वत पर्वत के शिखर के बराबर, और उसमें बीज नहीं होते। और उसको देवता लोग खाते हैं, जो बच जाते हैं वो नीचे गिरते हैं। और वो जो नीचे गिरते हैं ना, कितने ऊंचे ये पेड़, 8,800 मील ऊंचे हैं, माने 1100 योजन ऊंचे, 8,800 मील ऊंचे। उससे गिरते हैं ना ये फल आम के, तो नीचे फूटते हैं, उसमें से नदी बहती है, उसको कहते हैं अरुणोदा नदी। उसमें पीला पीला लाल लाल सा रस बहता है इसका, जो उसको पीता है उसके शरीर से खुशबू निकलती है, अरुणोदा नदी। इसमें पार्वती देवी की सखियां पानी पीती हैं, उनके मुंह से, उनके शरीर से सुगंध निकलती है, जो 80 मील तक उनकी सुगंध जाती है, हवा लेके जाती है उनकी सुगंध। देखा था मामा, ऐसा है। मेरु मंदिर के ऊपर जामुन का पेड़ है, ये भी 8,800 मील ऊंचा है, और उसके ऊपर फल लगते हैं जामुन के,
इतने बड़े बड़े न, एक हाथी के बराबर बड़े बड़े लगते हैं, इतने बड़े बड़े। और वो जो पक्के गिरते हैं नीचे वो भी फटते हैं, उसमें से जम्बू नदी निकलती है। देखा तमाशा। अरुणोदय नदी तो इलाहाबाद वर्ष के पूर्व को सींचती है और जम्बू नदी पश्चिम को सींचती है, नहीं दक्षिण को सींचती है, दक्षिण दिशा, पूर्व से दक्षिण गए। फिर सुपार्श्व पर्वत पर कदम्ब का पेड़ है, ये भी 8,800 मील ऊंचा है। उसमें कदम्ब के खुशबूदार फूल लगते हैं, लेकिन उसमें तो रस है नहीं। तो रस कहाँ है? वो ट्रंक में, जो तना है ना, 80 मील जाते हैं इधर सरकम, इतना मोटा मोटा उसका पेड़ का तना है, 8,800 मील ऊंचा है वो, उसमें फूल लगते हैं बहुत सुगंधी। तो उसमें जो तना है ना, उसमें छेद हैं, उसको कोटर बोलते हैं संस्कृत भाषा में, और कोटर से मधु निकलता, शहद, शहद की 5 नदियां सी निकलती, धाराएं। और एक धारा इस ऐसे हाथ करोगे तो ये बीच की उंगली के इस बीच की उंगली तक 5.5 को 5 में गुणा कर दो, इतनी चौड़ी है। ये धाराएं गिरती हैं वहां से पेड़ पे से, किसकी? शहद की, मधु की। तो आकर के नीचे मिलती हैं, एक नदी बनती है उसकी, वो पश्चिम दिशा को चलती है, वो इलाहाबाद वर्ष में पश्चिम को सींचती है। जो इसका पान करते हैं उनके शरीर से बहुत सुगंध निकलती है। कुमुद पर्वत पर एक बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ भी बहुत बड़ा है, 8,800 मील ऊंचा, और 80 मील है उसका तना। उसमें से नीचे को जड़ आती है ऊपर से, और उसमें से जल निकलता, नदियां चलती हैं, नीचे आके मिलती हैं पर्वत से, और वो उत्तर दिशा को सींचती हैं। इलाहाबाद वर्ष के उत्तर दिशा को सींचती हैं। और इस नदी की खासियत है कि इस नदी में से जो उत्तर दिशा के उसके किनारे, नदी के किनारे जो रहते हैं, वो जाते हैं नदी में, जो चाहते हैं वही मिलता है उनको, जो चाहिए वो मिलेगा। खाना चाहिए खाना मिलेगा, कपड़ा चाहिए कपड़ा मिलेगा, दवाई चाहिए दवाई मिलेगा, बेडिंग चाहिए बेडिंग मिलेगा, ओढ़ने को चाहिए, कुछ चाहिए जो चाहिए, तुमको सोना गहना चाहिए वो मिलेगा वहां से। माने इच्छा पूरी करने वाली वो नदियां हैं, केवल इलाहाबाद वर्ष में हैं। चारों दिशाएं पूरी हो गई। जो उत्तर दिशा में जो नदियों का जल पीते हैं ना, वो कभी बूढ़े नहीं होते, उनके बाल नहीं पकते, उनकी झुर्रियां नहीं पड़ती, उनको बीमारी नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती, उनको चिंताएं नहीं लगती, उनको दुख नहीं होता, किसी प्रकार का कष्ट नहीं सताता। कहाँ जल्दी ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, ज्यादा बरसात नहीं पड़ती, वहां सब सुखी रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि हे राजन, जो सुमेरु पर्वत है ना, उसके पूर्व में जठर देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, और इसके पश्चिम में पवन और पारी यात्र नाम के 2 पर्वत हैं। इसके दक्षिण में कैलाश और करवीर नाम के 2 पर्वत हैं, और इसके उत्तर में त्रिशृंग और मकर नाम के 2 पर्वत हैं। ये दो पर्वत हैं चारों तरफ। जब सूर्य उदय होता है ना, एक तरफ से सूर्य परिक्रमा कर रहा है सुमेरु की, इधर से इधर आता ना, ऐसा चमकता है वो सोने का सुमेरु पर्वत। जैसे दीपक जलाने पर उनमें से लौ निकलती है ना, वो सा रंग, ना लालिमा लेते हुए पीला रंग, ऐसा चमकता है वो पर्वत। उसके ऊपर है ब्रह्मा जी का शहर, वो सुवर्णमय पुरी ब्रह्मा जी की, वो चौकोर है, वो चौकोर है। और
8 करोड़ मील एक तरफ से ऐसे घूम के चारों उसके बाहें 8 करोड़ मील लंबी है, माने 2-2 करोड़ की 4 बाहें हैं। उसके नीचे रहते हैं अष्टदिक्पाल, ब्रह्मा जी के नीचे उनकी पुरियां हैं। ब्रह्मा जी से नीचे आके, और वो पुरी ब्रह्मा जी के पुरी की चौथाई के बराबर है। जितनी बड़ी है ना 8 करोड़ मील, उसकी चौथाई है 1 करोड़ मील, 2 करोड़ मील। ऐसा है। तो भगवान ने बनाया है ये संसार, ये सृष्टि भगवान की है, भगवान ने लिखा है सब। इतना मील लंबा है, इतना मील चौड़ा है। यहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, यहाँ इंद्र रहते हैं, चंद्र रहते हैं, यहाँ नदी है, वो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष है, फलाना है, दिमाग, सब कुछ बोल रहे हैं ना, उनको पता है, उन्होंने लिखा है शास्त्रों में। जिन्होंने सृष्टि की वही व्यास महर्षि बन के आए, शास्त्र लिख दिए। ये वैदिक शास्त्र में सारा इंफॉर्मेशन सही है। इस ज्ञान में विश्वास करके आगे चलना चाहिए। वैज्ञानिकों की बातों में नहीं आना चाहिए। वो खाली सोचते हैं ऊपर नीचे, उनको कुछ पता नहीं है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।